हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 5। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश के लिए अलग से है। देखिए, यदि आप IIT JEE 11th 12th या टारगेट के स्टूडेंट है, या फिर आप 8th 9th और 10th में है और IIT करना चाहते हैं, या मैथ्स में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा क्यों? तो इसमें देखिए 0 to IIT HU अपन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से IIT लेवल तक करेंगे। और जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसके अगले दिन 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होगा, जिसमें आप इस वीडियो के साथ DPP दी जा रही है, उसका कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कोई भी आपको किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आया तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? और एक बात जो अपन यहां सीख रहे हैं वो है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, कि क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, या मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस को अपन खुद से सोच पाएंगे। तो टीचर तो समझा ही देगा, पर खुद से कैसे सोच पाएंगे वो चीज यहां देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला कंसेप्ट यही है राज, द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा है। एक ऐसी द्विघात समीकरण लिखना है आज अपने को जिसके मूल अल्फा और बीटा दिए। तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये होता है, इसी को अपन ने s बोल दिया, अल्फा प्लस बीटा को s बोल दिया। s क्या? अल्फा प्लस बीटा। और p क्या है? प्रोडक्ट। तो p प्रोडक्ट किसको बोल दिया? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या क्यों बोल दिया ऐसा? कि देखो, अगर कोई भी अपने को द्विघात समीकरण निकालनी है और उसके मूल पता है तो कैसे निकालेंगे? मूलों का योग निकाल लेंगे और मूलों का गुणा निकाल लेंगे। ये क्या है? मूलों का योग। भाई इसमें तो दिख ही रहा है ना, मूलों का योग, और ये क्या है? मूलों का गुणा। तो ये है सम और ये है प्रोडक्ट। मतलब एस कहां से लिया अपन ने? सम से। और ये कहां से लिया? पी प्रोडक्ट से। सम और प्रोडक्ट। क्लियर है? तो अगर आपको समीकरण निकालिए ना तो सब कुछ भूल जाओ, पहली चीज पूछो भैया मूलों का योग निकाल लो और मूलों का गुणा निकाल लो, काम हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका शरीर कहां से आया? तो इसके प्रूफ 3-4 हो सकते हैं। तो देखिए, अगर अपन प्रूफ की बात करें तो देखो, पहला तो अपन ने ये लिखा था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? प्लस c इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसका मान इसके बराबर आ जाएगा। अब इसका बराबर 0 को ये और ये दोनों, ये और ये बराबर है क्या? तो इसका मतलब ये समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं? इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं? a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। भाई देखो, इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये तो हमेशा बराबर होते हैं। देखा था लास्ट टाइम। अब देखो a 0 तो है नहीं। अब कोई लोग बोलेंगे भाई a को यहां रख लो। बाकी देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक को यहां रख भी सकते हैं और नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू। अब देखिए, ये एक और एक दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इधर ये 0 और ये 0। अब ये तो पता है अपने को, a तो 0 होता नहीं है, a 0 नहीं होता, तो एक को यहां से अपन हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ऐसे झंझट अपन नहीं करेंगे, हटा देंगे। मतलब एक समीकरण, भाई समीकरण तो सेम ही आनी है, तो कोई टेंशन नहीं है। सीधा सीधा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा। एक तरीका ये हो सकता है प्रूव करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है, सर अगर अल्फा बीटा रूट है तो वो समीकरण पक्का ऐसा ही रहा होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। देखो इस समीकरण के रूट क्या आ रहे हैं? देखिए इस समीकरण के रूट क्या आ रहे हैं? मतलब गुणनखंड होने के बाद पक्का समीकरण ऐसा ही आया होगा क्या? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसी के तो रूट आ रहे हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो इसको गुणा करने से भी यही आ रहा है। तो सोचने के दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, और खासकर ये भी काफी अच्छा है। बाकी ये प्रूफ क्यों, थोड़ा सा अपने को फीलिंग तो हो कि कर क्या है। मतलब इसको अपने गुणा करके ऐसे लिखते हैं, हर बार अपन ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बाकी ये भी ध्यान रखना। और ये भी क्यों कि अगर कोई रूट अल्फा बीटा है तो वो समीकरण अपन क्या लिख सकते हैं? s माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है? तो ये बात है, सीधा सीधा याद रखना है, कोई झंझट नहीं होना चाहिए। वापस याद कर लो, आज का पूरा लेक्चर इसी पे होगा, और ये लेक्चर भी कम पढ़ सकता है उसके लिए। ठीक है क्या? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, काफी बार पूछा जाता है। द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूल निम्न है। पहला, एक मूल 2 है, दूसरा मूल 3 है।
तो अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, सीधा ये लिखेंगे। एस क्या होता है यहाँ पे, एक्स होता है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे मूल क्या है बोलो, यहाँ पे एक तो है 2 और एक है 3, तो एस का मान कितना आ जाएगा 5। और पी क्या होता है, पी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, तो पी क्या आ जाएगा 2 गुणा 3। भाई किसी को भी अल्फा ले लो किसी को भी बीटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ गया 5 और 6। और बाकी देखो सीधा भी, इतने तो समझदार होंगे, अरे अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एस का मान रख दो, एक तरीका तो ये है, एस का मान कितना है 5 और पी का मान कितना है 6। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये तो बच्चों के लिए हुआ ना, दूसरा अपन सोचे अच्छा इनका सम कर लो सर, कितना रहा 5, ये रहा 5, इसका गुणा कर सर कितना रहा 6। अरे मूलों का एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा, बहुत सिंपल दिख रहा है, किड्स कैटेगरी का इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे लोग ध्यान से देखिए, हाँ ये वाला थोड़ा अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी समीकरण निकालना है, तो क्या निकालना है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एस इन दोनों का सम निकालना है, एक तो एस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग, और पी क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो बताइए कैसे निकालें, तो खुद से करो एक बार, खुद से आंसर निकालो, अच्छे तरीके से आंसर निकालो, ऐसे नहीं गंदा सा आंसर, अच्छा आंसर आएगा। तो अब क्या होता है ना, ऐसा दिया है तो इसको पहले सरल कर लो, क्यों 1/2 माइनस रूट 3, देखो इसको सरल कर सकते हैं क्या अपन, इसको सरल कैसे, 1/2 माइनस रूट 3, 10th क्लास में सीखे हो ना, अगर परमेयीकरण कर दो, परमेयीकरण करके नीचे वाले अंडर रूट को हटाया जा सकता है, तो क्या आया बताओ, नीचे a प्लस बी a माइनस बी कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, और ऊपर क्या है 2 प्लस रूट 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। किसका मान आया ये, इसका, मतलब इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं 2 प्लस रूट 3। ऐसे ही दूसरे वाले का परमीकरण आप करोगे, किसका 1/2 प्लस रूट 3, तो इसका मान क्या आ जाएगा बोलो, डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, 2 माइनस रूट 3 आएगा क्या, 2 माइनस रूट 3 आएगा क्या। तो अब अगर आप s और p निकालोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मतलब एक मूल इसको सरल करके a ले आए और इसको सरल करके a ले आए, क्लियर है। तो अब बताओ s का मान क्या है, दोनों का जोड़, इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, दिस प्लस दिस 4, p का मान बोलो, दिस गुणा दिस, इसको और इसको गुणा करना है, इसको और इसको गुणा करो, a प्लस बी a माइनस बी, और दिख रहा है कि 4 माइनस 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 कितना a, तो समीकरण देखो कितना अच्छा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। और आपको मजे की बात बताऊं, आप सीधा ये देख के ये लिख सकते हो, इतना आसान भी है, इसको देखो और ये लिख सकते हो। इसको देखते ही पहला थॉट देखो, बच्चे इतने जल्दी कर देते हैं इस क्वेश्चन को, इसको देखते ही उन्होंने लिखा सर ये 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ये हो गया पहला लाइन, उन्होंने ये लिख दिया 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। फिर कहा कि सर सम कितना आ रहा है, देखो 4, इनका योग 4 और इनका गुणा कितना 1, खत्म। मतलब इतना ही टाइम लगेगा, ये सब तो बच्चों के लिए है, क्लियर। हाँ तो बस ठीक है, अब बच्चे भी अपने साथ हो गए। अब अपन करते हैं अच्छे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन और इसके 6-7 पार्ट है, और इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, और कुछ में ये तरीका अच्छा होगा, कुछ में ये तरीका अच्छा होगा। पर अपन क्या करेंगे, पहले मैं आपको सभी क्वेश्चन पहले एक तरीके से बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन सीखना जरूरी है। उसके बाद इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे। तो पहले केवल एक जगह दिमाग चलाओ, और बाद में मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, तो उसके बाद अपन उसको देखेंगे, ठीक है। पहले केवल एक, हाँ तो देखिए, यदि समीकरण के मूल अल्फा बीटा, इस समीकरण के मूल क्या है बताओ, अल्फा बीटा, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा, तो बोल दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण के मूल इसने अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो इनका क्या करेंगे वो अपन देखते हैं। ऐसे लिखते हैं क्या, अगर इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा, तो ऐसे लिखते हैं। अब अपने को चाहिए क्या वो देखो, तो समीकरण ज्ञात करो जिनके मूल निम्न है, मतलब एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल क्या है ये। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। अगर कोई समीकरण ज्ञात करना है तो उस समीकरण के मूलों का गुणा ले आओ और उस समीकरण के मूलों का योग ले आओ, तो समीकरण ये हो जाएगी।
अब बस s क्या होगा, s का वैल्यू कैसे निकालोगे, s क्या होगा, किस मूलों का योग होगा बताओ, s क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा या 2 अल्फा प्लस बीटा। तो s क्या होता है, उन मूलों का योग है जो जिनकी समीकरण निकालनी है। तो कौन से मूलों की समीकरण निकालनी है, 2 अल्फा 2 बीटा वाली। तो यहां s क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये बात समझ में आ गई क्या। तो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न है, वह समीकरण ज्ञात करनी है अपने को जिसके मूल 2 अल्फा और 2 बीटा। तो इसलिए s क्या लिखेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसका मान कैसे आएगा, तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो 2b प्लस। और अब देखो अगर इस समीकरण के मूल देखो अल्फा बीटा ये दिए हुए थे, तो इसका यूज अब कर लेंगे। इससे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आता है, 2 इंटू माइनस बी बाई ए आता है, क्या बताओ। तो इसलिए ये हो गया माइनस का 2b बाई ए। क्लियर है। ऐसे ही प्रोडक्ट गुणा निकालना है, गुणा किसका निकालना है, इनका। तो 2 अल्फा गुणा 2 बीटा, यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा ना। ऐसी गलती नहीं करना बच्चे, 2 इंटू 2 होगा तो कितना होगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 कितना होगा यहाँ पे 4। तो ये छोटी छोटी गलतियां करने से बचे। 2 गुणा 2 यहाँ वो कॉमन नहीं आ जाएगा ना, वही नहीं आएगा। तो ये 4 इंटू सी बाई ए, क्यों, यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो पता है ना भाई। इस समीकरण में मोल दिए थे तो ये माइनस बी बाई ए और ये सी बाई, ये तो अपने को गिवन था ना, ये दिया था तो इसका यूज कर लिया। अब बताओ वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस का 2b बाई ए, तो ये प्लस का 2b बाई ए एक्स और प्लस का 4c बाई ए। अब इस समीकरण को अपन यहां नहीं छोड़ देंगे, गंदा सा लग रहा है ना, तो क्या करो, लघुत्तम लेके वज्र गुणा। पर ये बात अपनी सीधी बताई हुई है क्या, सीधा ए से गुणा कर दो, लघुत्तम से गुणा ही कर दो सीधा, तो सीधा यही आ जाएगा यार, ए बी एक्स बी एक्स प्लस 4c बराबर। ये बात क्लियर है क्या, तो ये आपका आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c। क्लियर है। बहुत अच्छे से देख लो इस पहले क्वेश्चन को, बाकी सब आपको ही करने हैं। 2 अल्फा 2 बीटा मूल वाली समीकरण चाहिए तो उनका योग निकाल लो, उनका गुणा निकाल लो, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। क्लियर है। तो ये अपन ने बिल्कुल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रखा है। अब चलिए वो समीकरण निकालिए जिसके मूल क्या है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, उसी का पार्ट है। तो बोलो एक्स स्क्वायर समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। बस एस क्या होगा, एस इनका योग, इनका योग, तो इनका योग क्या है, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। अब ऐसे तो कुछ होना नहीं है, इनको एक साथ कर लो, अल्फा और बीटा को एक साथ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। बोलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, वो तो दिया ना क्वेश्चन में भाई, वो तो अपने को पता ही अल्फा बीटा क्या है, इस समीकरण के मूल है। तो ये तो हमेशा अभी यूज करना क्या, सभी पार्ट्स में, ये तो सभी पार्ट्स के लिए कॉमन चीज है ना। तो ठीक है, तो बताओ कितना आया, माइनस बी बाई ए प्लस। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो ए लघुत्तम ले लो तो 2a माइनस बी, ए लघुत्तम लेंगे तो 2a माइनस बी, किसका एस का। क्या आएगा, पी आएगा अल्फा प्लस 1 गुणा बीटा प्लस 1, गुणा ही तो इनका गुणा करना, तो बोलिए अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। भाई ये गुणा तो आता है ना, इसका और इसका मान लिख दो, कितना इसका मान है सी बाई ए, इसका मान है माइनस बी बाई ए और ये है प्लस 1, लघुत्तम लो ए, तो ये सी माइनस बी प्लस ए, तो ये पी आ गया। बस सीधा सीधा मान रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी माइनस बी प्लस ए बाई ए इक्वल टू 0, ए बाई ए इक्वल टू 0। ये किससे गुणा करते बताओ, ए से, क्या थोड़ा अच्छा दिखे, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस, इसको थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये आपका आंसर है। अरे कुछ नहीं किया, एबीसी को जरूरत है, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से, क्या कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। ये क्या, बहुत ही सिंपली मूलों का गुणा निकालो, मूलों का योग निकालो और काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, इसमें आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। क्लियर है, बस कैलकुलेशन काफी अच्छी है। और ये जो अपन दूसरा तरीका करेंगे उससे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो समीकरण निकालनी है तो ये, और s का मान क्या है बोलो, s इन दोनों मूलों का गुणा,
इन दोनों मूलों का जोड़ करना है एस में, तो बोलिए। लो भाई लघुत्तम अघुत्तम लो, तो 1 माइनस एल्फा 1 माइनस बीटा, चलो इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, लघुत्तम लोगे तो ऊपर क्या आएगा बताओ, 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस 1 माइनस एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। इसको निकालना है तो गुणा कर देते हैं अपन, तो एक को एक, भाई गुणा करना आता है ना ब्रैकेट्स को, अरे कोष्टकों को गुणा करना तो आता है, ठीक है। एक को एक से किया तो एक को इससे किया तो माइनस बीटा, इस एक को इससे किया तो प्लस एल्फा और माइनस एल्फा बीटा। भाई बहुत अच्छे से देखो यार, ये गुणा तो आना चाहिए ना, प्लस बीटा माइनस एल्फा बीटा। अपन इनको भी गुणा ही कर दो अभी के लिए, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। तो 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा बीटा, तो बताओ देखो, इस एल्फा से ये एल्फा कट गया, इस बीटा से ये बीटा कट गया, दिख रहा है, एक और एक 2 हो गया, 2 पर 2 माइनस 2 एल्फा बीटा। नीचे थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दो, सबका वैल्यू पुट कर दो, तो 2 माइनस 2 सी बाई ए और 1 माइनस 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 ए प्लस बी बाई ए। अरे वही मान एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा का मान रख रहे हैं, तो एक को लघुत्तम ले लो ऊपर और नीचे से, एक को लघुत्तम ऊपर और नीचे से, तो बताओ क्या आएगा, 2a माइनस 2c, और वो लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, तो ये आ गया क्या, तो किसका मान आ गया, ये s का मान। p निकाल लेते हैं। अब देखो p में मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छी चीज बता देता हूं, तो p क्या है, p प्रोडक्ट है, तो वो तो इन दोनों का गुणा करना है, 1 प्लस एल्फा गुणा 1 प्लस बीटा और 1 माइनस एल्फा गुणा 1 माइनस बीटा। देखो यहां से निकालने का पहला मेथड आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को गुणा कर दो और मान रख दो, आराम से आ जाएगा क्या, इन दोनों का गुणा कर दो और मान रख दो। चलो निकाल लेते हैं जल्दी से, तो मैं बहुत जल्दी निकाल देता हूँ, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा, और यह आएगा 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा, और सीधा सीधा मान रखेंगे तो 1 प्लस, यहाँ माइनस आएगा, एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का बी बाई ए प्लस का सी बाई ए, और 1 प्लस यहाँ हो जाएगा बी बाई ए सी बाई ए, और एलसीएम ले लो, ए वो कट जाएगा, तो ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर मेरी तरह आप सीधा सीधा करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो गुणा कर दिया और मान निकाल लिया, यहाँ पे भी गुणा कर दिया मान निकाल लिया, और ये मान यहाँ पुट करते ही आंसर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये मान यहाँ पुट करो, एस का मान क्या है 2a माइनस 2c अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसमें से क्या करें, a प्लस बी प्लस सी से गुणा कर दो तो थोड़ा अच्छा दिख जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब लघुत्तम लेके वज्र गुणा कर दो, या मतलब गुणा कर दो 2a माइनस 2c इंटू एक्स प्लस a प्लस माइनस बी प्लस, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? अब मैं जो दूसरा तरीका बता रहा था, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपने पिछले वाली टीपीपी में भी एक क्वेश्चन मैंने डाला था इस टाइप का, अगर किया हो तो कि इसका वैल्यू सीधा निकाल सकते थे, कैसे, उसका यूज करके कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसको लिख देते ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, और अब यहाँ पे x का मान कितना डाल दो 1, x का मान 1 डालो, x का मान 1 डालेंगे तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर a इंटू 1 माइनस एल्फा 1 माइनस बीटा, तो इसका मान अपन सीधा निकाल सकते थे। देखो नीचे वाले का मान यही आया कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये मान मैं यहां से भी निकाल सकता था, और अगर आप थोड़ा सा अच्छा सोचते तो इसका भी निकाल सकते थे इसी का यूज करके, मतलब इसमें x का वैल्यू -1 डाल के, x का वैल्यू -1 डाल दो तो ये मान आ जाएगा अपने आप ही, गौर से देखा, -1 डाल दो अपने आप मान आ जाएगा, किसका, इसका, देखो ये माइनस बी कर आके, बस यहां मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहां थोड़ा सा लेंथी हो जाएंगी चीजें, बस ये क्लियर है क्या, यहां पे जो सीखना है वो क्या सीखना है, गुणा भाग करना, ये और ये, क्लियर है क्या, बाकी ये समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा, दिमाग नहीं लगाना। हाँ बोलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी समीकरण निकालिए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो देखो समीकरण तो बहुत आसान है, एस एक्स प्लस पी बराबर 0, और यहाँ पे s का मान क्या होगा, s बराबर
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलिए ये निकालना सीखा था क्या अपन ने? बहुत अच्छे से सीखा था क्या? अगर ये दिखते ही पहला काम ये कर देना, यही बोला था क्या? और इसका वैल्यू माइनस बी बाई ए का स्क्वायर और ये माइनस टू सी बाई ए, क्लियर है क्या? तो ये ए स्क्वायर लघुत्तम ले लो तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, दिख रहा है बच्चे लोगों? और प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। गुणा ही तो करना है इन दोनों को, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ही लिखोगे क्या? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ही, और ये आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से उधर गुणा कर दो या ए स्क्वायर से पूरी समीकरण को गुणा कर दो, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ये आंसर है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन अपन दूसरे मेथड से करेंगे, वो कहीं में अच्छा होगा कहीं में बुरा होगा, तो वो भी देखेंगे। हाँ बोलिए जनाब, कितना जल्दी करते हैं सोचो। तो सीधा सीधा अब तो ऐसा हो गया ना कि सर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, सर क्या लिख रहे हो आप, हम तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी लेवल का चाहिए अपने को कॉन्फिडेंस। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, इनका सम चाहिए तो बताओ। अल्फा बीटा लघुत्तम लिया, अल्फा बीटा लघुत्तम लिया, अल्फा बीटा लघुत्तम लिया तो ऊपर क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और उसको अपने को पता ही है क्या, अरे सर अब तो आता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर वाले को माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा। सबका वैल्यू है क्या? बिल्कुल है सर, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए। अब तो मैं जितना जल्दी लिख रहा हूं उससे जल्दी आप लिखने चाहिए। ए स्क्वायर ऊपर से लघुत्तम लो, अच्छा कर सकते हो क्या? चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। अपन ने ऊपर से लघुत्तम लिया ए स्क्वायर, नीचे से तो सी बाई ए है, इसको उल्टा पुल्टा करो तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन एक ए से तो एक ही घट जाएगा और नीचे ए सी बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी। अरे ये तो नहीं समझ में, ये तो पंगा नहीं कर रहा ना कि सर माइनस आता, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है तो ये आ जाएगा। और अरे गुणा, ओए सर इन दोनों का गुणा, सर इनका गुणा कैसे निकालें यार, ये तो नहीं पूछोगे ना, इनका गुणा कैसे निकालें सर? अल्फा बीटा का मान सर अरे कट जाएंगे एक दूसरे से, वन तो पी तो वन आ जाएगा ना, इसको इससे काट दो, इसको काट दो, तो ये आ गया अपना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, बताओ, माइनस, तो ये बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए सी इंटू एक्स प्लस वन बराबर 0। अब ए सी से गुणा कर दो या ए से भी रख दो, एक ही बात है। तो ए सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू एक्स प्लस ए सी बराबर 0। ठीक है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो काफी प्रैक्टिस होगी, अब रियल क्वेश्चन है, और आपने अगर इन लेक्चर्स को फॉलो किया है तो ये आपको आना चाहिए। बाकी तो बताइए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस पी बराबर 0। कैटेगरी दिख रहा है, लेवल दिख रहा है, मेंस लेवल का, मेंस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलो सम, तो सम निकालने के लिए, अब सम निकालने अगर आप लग जाओगे और सीधा सीधा करने लग जाओगे तो मैं बता दूं आपको कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सम में कर चलोगे तुम, सीधा सीधा तो कुछ लगना नहीं है, इसलिए पहले इसको सरल करना पड़ेगा। भाई निकालो तुम, पूरा मेहनत करो, बाकी कंसेप्ट आ चुका है पहले भी, तो इसलिए सम निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालने से पहले इसको सरल करना पड़ेगा। इसको सरल कैसे करेंगे? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल क्या थे? अल्फा बीटा, अल्फा इसको संतुष्ट करेगा। तो देखो ये पता तो चल ही रहा है क्या है, अच्छा ये लिख लो भाई, ये एक रूट ए है यहाँ, ए अल्फा प्लस बी और दूसरा ए बीटा प्लस बी। थोड़ा ध्यान से देख लेना क्वेश्चन, ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी है ना। अब करो कुछ भी करके, तो अपने को इसको सरल करना था, इसको सरल करना है तो अल्फा इसमें डालो, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, और तो अल्फा इसमें से कॉमन ले लो, तो ये ए अल्फा प्लस बी आ जाएगा इक्वल टू माइनस का सी, तो मतलब ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का सी बाई अल्फा। और ऐसे ही मैं ए बीटा प्लस बी का वैल्यू माइनस का सी बाई बीटा लिख सकता हूँ क्या? अरे सर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे अल्फा आया वैसे ही बीटा वाला आ जाएगा। तो ये चीज है, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या मिला अपने को?
ये रूट्स क्या मिल गए, पहला रूट देखो 1 बाई ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर था, और ये था 1 बाई ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मान पुट कर दो यहाँ पे, ये मान पुट करो यहाँ पे, तो 1 अपॉन माइनस का सी बाई अल्फा और 1 अपॉन माइनस का सी बाई बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा को ऊपर ले जाओ तो अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये रूट्स आगे सिंप्लीफाई हो गए। अगर आप इसको सरल नहीं करते तो नहीं होता, तो सरल पहले करना पड़ेगा, सरल करेंगे तब समझ में आएगा कि ये रूट्स आ रहे हैं, ये रूट्स आ रहे हैं। अब अपन निकाल सकते हैं सम, इनका सम, इन रूट्स का सम, सम क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये निकालना बहुत अच्छे से आता है, क्या सी स्क्वायर लघुत्तम लिया, ऊपर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ सी स्क्वायर लघुत्तम लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको क्या लिखोगे, अरे इसको तो लिखते ही अपने को बहुत टाइम हो गया, बस वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर लघुत्तम लो वो नीचे चला जाएगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac, लघुत्तम लेना तो आता ना, अरे नहीं आता तो बच्चे लोगों क्लियर करो ये चीजें, लघुत्तम आके ही आ जाएगा। और पी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी किसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इनका, सरल करने के बाद, तो ये अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इंटू बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो क्या आएगा बताओ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर या सी की घात 4, तो ये आएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये सी की पावर 4, तो एक सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा और ये आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा, नीचे सी स्क्वायर, और भाई इसको ऐसे कर लो यार, उल्टा कर दो इसको, और अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से गुणा कर दो, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में जो पूरा चीज आ रहा था वो आ रहा था, पहले सरल कर लो, इसको सरल कर लो, इसको सरल कर लो, तो यही पूरा चीज था, बाकी समझ आ जाएंगी। और छोटा मोटा गुणा भाग, और भाई ये नहीं आया ना तो 5 बार कर लो, नहीं आया कि कैसे कैलकुलेशन होगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, बहुत फिर से मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल। अब इसमें दिमाग नहीं लगना चाहिए अपना, और ये तो प्रैक्टिस में ही आ गया होगा कि ये आएगा सर एस निकाल लो, सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान, तो सबसे बेस्ट वे अगर आपको मैं बोलूं तो ये होगा, सबसे बेस्ट वे अगर मैं आपको बोलूं तो ये होगा, याद है क्या, इसका होल क्यूब बराबर दिस प्लस दिस आता है। बताया हुआ आपको, सबका वैल्यू पुट कर दो, तो देखो इतना जल्दी भी इसका वैल्यू आ सकता है, अपन बहुत बहुत मेहनत कर करके इतना जल्दी आ सकते हैं। अब 3 प्लस का हो जाएगा और ए प्लस का 3abc हो जाएगा, ए क्यूब लघुत्तम लो तो ये आ जाएगा। और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, तो ये अल्फा बीटा का होल क्यूब है, तो कितना आ जाएगा c बाई ए का होल क्यूब, दैट इज c क्यूब बाई ए क्यूब। बच्चे समझे, अरे सर ये तो बहुत बार कर चुके, प्लस वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन, इसको थोड़ा अच्छा तो लिख ही सकता हूं, ए क्यूब इंटू एक्स प्लस सी क्यूब बाई ए क्यूब, सी क्यूब बाई ए क्यूब बराबर 0। ए क्यूब से गुणा कर दो तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब इंटू एक्स प्लस सी क्यूब बराबर 0। हाँ बिल्कुल, इतने जल्दी भी आप कर सकते हो। बाकी यहाँ क्या यूज किया है नहीं समझ में आया तो अच्छे से कमेंट करो, और देखो लेक्चर को देखो, कमेंट करने से क्या होगा। बोलिए, इसका आर के भी लिखा है, कभी कभी याद भी कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा। तो देखो सम ऑफ रूट सी एस सी, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो एस क्या आएगा अल्फा बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा। यार इतने सिंपल क्वेश्चन, हाँ क्या बात कर रहे हो,
सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बस आप देखते जाओ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो दैट इज 1 बाई अल्फा बीटा वो सी बाई ए, और ये ऊपर चला जाएगा तो ए बाई सी। क्लियर है, ए बाई सी। तो बोलो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस माइनस का सी बाई 2 माइनस माइनस का बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी, सी से गुणा कर दो तो ये आएगा सी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी एक्स प्लस ए बराबर 0। और इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है आर के कि याद कर सकते हो कभी कभी अगर अपने मूलों को उल्टा किया है तो देखो ये गुणांक उल्टे हो गए। यहाँ ए आता था क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अब क्या हुआ, ए और सी बदल गए, मतलब पहले गुणांक आते थे ए बी सी, अब क्या आ गए सी बी ए। अरे अल्फा बीटा मूल थे, उसके गुणांक क्या थे ए बी सी, इधर से अब इसके क्या हो जाएंगे सी बी ए, मतलब गुणांक चेंज हो गए। अपने मूलों को उल्टा किया तो गुणांक भी उल्टे हो गए, ऐसे मान लो जैसे उधर से एबीसी आता था, आप क्या गया सी बी ए। तो इसको याद भी आप कर सकते हैं क्योंकि कई बार यूज आएगा ये क्वेश्चन, तो इसलिए बोला। ये थे 8 क्वेश्चन, ठीक है, एक तरीके से किया। तो ये तो सब मास्टरी होनी चाहिए इसमें तो ना। अब अपन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है, उससे करते हैं, और उससे अपन देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ होंगे, कुछ होंगे, तो वो तरीका अपन अब देखते हैं। बाकी इस तरीके से जो अभी किया है सम और प्रोडक्ट, तो इससे सब क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है, तो चलो दूसरे में चलते हैं। मूलों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, है ना, बाकी अंग्रेजों के लिए अलग है। पहला चीज, मूल सममित होने चाहिए। दो स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल सममित होने चाहिए। सममित होने का मतलब क्या है कि सममित होने का मतलब यह है कि आप अल्फा और बीटा को बदल दो, अल्फा और बीटा को आपस में बदल दो। अगर अल्फा और बीटा को आपस में बदल दो तो मूलों में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ये है, मतलब जैसा अल्फा दिख रहा है वैसा ही बीटा दिखना चाहिए, जैसा अल्फा दिख रहा है वैसा ही बीटा दिखना चाहिए। जैसे देखो, अगर मैं अल्फा और बीटा को बदलूं, पहले क्या था 2 अल्फा और 2 बीटा, अगर अल्फा और बीटा को बदल दें आपस में तो 2 बीटा और 2 अल्फा, तो मतलब मूल देखो समान ही रहेगा। पहले मूल क्या थे 2 अल्फा और 2 बीटा, अब भी क्या है 2 अल्फा 2 बीटा ही थे। तो मतलब अल्फा बीटा को आपस में बदल दें तो मूलों पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम ही दिखने चाहिए। कुल मिला के ये बात है। अब देखो इसमें अल्फा, जैसा अल्फा दिख रहा है वैसा ही इसमें बीटा के लिए है क्या, ये जैसा अल्फा के लिए ये वैसा ही बीटा के लिए, और ये देखो ये जैसा अल्फा के लिए वैसा ही बीटा के लिए क्या। बात करते हैं कि अल्फा और बीटा को अगर अपन बदल दें तो ये क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा, अल्फा किसके बीटा, बीटा की अल्फा, और इसमें बीटा अल्फा स्क्वायर। तो देखो सेम ही रहे ना, बात तो सेम ही है। इसमें भी एक मूल अल्फा स्क्वायर बीटा है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, सेम ही। तो मतलब अल्फा बीटा को आपस में बदल दें तो कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसको सममित बोलते हैं। बाकी ये तो पता है ना कैसे करते हैं। अरे देख लो यार, सममित चीजें, सममित मतलब एक जैसी, तो वो तो दिख इसमें अल्फा है वैसा ही बीटा, इसमें अल्फा है तो ये सममित है। पहला शर्त कि इसमें जो मूल निकालना है वो सममित होनी चाहिए, ठीक है, मूल सममित होने चाहिए। दूसरा, मूल या तो अलग अलग हो, मूल या तो अलग अलग हो, मतलब एक तरफ एक में अल्फा आए एक में बीटा आए, या फिर अलग अलग किए जा सके। या तो मूल अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक मूल में अल्फा आए तो दूसरे में बीटा आए, या फिर वो अलग अलग किए जा सके, मतलब अपन कर पाए। तो जैसे इसमें पहले वाले में अल्फा और बीटा अलग अलग है ना भाई, अल्फा इधर है बीटा इधर है। दूसरे वाले में अल्फा इधर है बीटा इधर है, तो इसमें अल्फा बीटा अलग अलग, इसमें अल्फा बीटा अलग अलग, इसमें अल्फा बीटा अलग अलग है, इसमें अल्फा बीटा अलग अलग है नहीं है। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर, तो इसमें अल्फा भी है बीटा भी है, अल्फा भी बीटा, अलग अलग नहीं है। पर क्या अलग अलग कर सकते हैं? तो अलग अलग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे दिया होता कि अल्फा बीटा इस वाली समीकरण के मूल है, अगर मुझे ये दिया होता कि अल्फा बीटा इस वाली समीकरण के मूल है, तो मैं क्या लिखता है इसको, मैं इसको लिखता है अल्फा गुणा अल्फा बीटा, और इसको लिखता हूं मैं बीटा गुणा अल्फा बीटा। ये लिख सकते हैं क्या इसको? देखो भाई अल्फा स्क्वायर है तो उसको अलग कर लो, एक अल्फा को अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का यहाँ पे मान डाल दो, कितना आएगा इस वाली समीकरण के लिए सी बाई ए,
और ये बीटा इंटू कितना आएगा सी बाई। देखो अलग अलग हो गए क्या मूल, अब एक में अल्फा है एक में बीटा है क्या, तो ये काम भी अपन कर सकते हैं पर ज्यादातर टाइम अपन नहीं कर, कभी मोड क्या कर सकते हैं, बाकी ध्यान रखना ये, और क्यूबिक में तो करना ही पड़ेगा, वहां तो चारा ही नहीं है, तो इसलिए समझो चीजों को तो करना तो पड़ेगा। ये समझ में आएगा। यहां पे इसमें अल्फा भी था बीटा भी था, मैं क्या चाहता था कि अल्फा एक में आए बीटा एक में आए, तो मैंने क्या करा कि माना अपने को ये दिए, अगर ये दिया होता तो अपन क्या कर लेते, ऐसे लिख लेते, उससे क्या होता अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डाल देते, तो फिर देखो इसमें केवल अल्फा इसमें केवल बीटा हो गया, तो ये बात अपने को करना। तो क्या बोला दूसरा, मूल या तो अलग अलग हो, मतलब अल्फा बीटा अलग अलग हो, या फिर उनको अलग अलग बनाया जा सके जैसे इसमें बनाया, ठीक है। तो अगर मूलों का रूपांतरण लगाने जा रहे हैं तो दो कंडीशन सम्मित होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए, और नहीं है तो अपने को करना पड़ेगा, ठीक है क्या, ठीक है सर। अब ये करेंगे क्या इसमें, तो इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीज है। करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, तो देखो जो मूल चाहिए, जो मूल चाहिए उसको x मानो, जो मूल चाहिए उसको x मानकर, तो यहां पे मूल क्या चाहिए था 2 अल्फा 2 बीटा, तो सम्मित है ना, तो किसी को भी x मान लो, x मान लो x बराबर 2 अल्फा। पहला स्टेप इसने क्या चाहिए, क्या बोला कि जो मूल चाहिए उसको उसको x मान लो, तो ये मान लिया, जो मूल चाहिए, यहाँ 2 अल्फा 2 बीटा चाहिए और सम्मित है, इसलिए या तो अल्फा को मान लो, अल्फा वाले को मान लो या बीटा वाले को, जो मूल चाहिए उसको x मान लो, क्लियर है। फिर क्या बोला, अल्फा का मान ज्ञात करें, तो यहां से क्या करना है, अल्फा का मान ज्ञात करना है, अल्फा का मान कितना आएगा x/2, यहां पे ठीक है, जो मूल चाहिए x मानो और फिर अल्फा का मान क्या है, अल्फा की इस मान को दी गई समीकरण में संतुष्ट कराएं। अब ये अल्फा उस समीकरण का मूल था तो उसको संतुष्ट करेगा, तो वो संतुष्ट करेगा, थोड़ा एग्जाम्पल में देखते तो वहां ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है क्या। हाँ तो ये बातें थोड़ा सा, जो मूल चाहिए उसको x मानना है, फिर वहां से अल्फा का मान निकालना है, फिर उसको संतुष्ट करवाना है, तो ये इसी एग्जांपल में और वैसे अच्छे से समझेंगे। हाँ ये अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, वही सेम क्वेश्चन है, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, और ठीक है तो समीकरण याद करिए जिनके मूल निम्न है। पहला क्वेश्चन था वो ही 8 पार्ट फिर से है, और कुछ के अच्छे तरीके मिलेंगे, कुछ को लगेगा कि वही अच्छा था, ठीक है, तो चलो ठीक है। तो क्या है ये, देखो पहले चेक कर लो दोनों सम्मित है अलग अलग है, तो अब लगाते हैं विधि। हाँ कैसे विधि, या तो विधि के लिए क्या बोला, सबसे पहला कि माना जो मूल चाहिए उसको अल्फा मान लो, जो मूल चाहिए उसको x मान लो, जो मूल चाहिए उसको x मान लो, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अल्फा का मान निकालो, यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर देखो 2 का भाग दे दो x/2, अल्फा बराबर x/2, ठीक है। यहां पे अब गौर से सुनना, एक स्टेप बचा है, इस समीकरण के मूल कौन थे, अल्फा बीटा, क्या इस समीकरण के मूल कौन थे, अल्फा बीटा, तो इसको अल्फा संतुष्ट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, इस समीकरण को कौन संतुष्ट करेगा, अल्फा, क्यों, क्योंकि अल्फा इसका मूल था, और अल्फा का अपने पास यहां पर एक मान आया क्या, तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा क्या, भाई देखिए अल्फा इस समीकरण का मूल था, तो अल्फा इसको संतुष्ट करेगा क्या, करेगा, तो अल्फा का जो मान आया वो भी इसको संतुष्ट करेगा क्या, करेगा, रख दे, रख दो सर, अल्फा की जगह ठीक है। यहां पे क्या करा, अल्फा इस समीकरण का मूल था तो इसको संतुष्ट करेगा, तो मान रख दिया, तो बस ठीक है, अल्फा का तो ax²/4 प्लस bx/2 प्लस सी। अब इसको अगर मेरे को सरल करना है तो कैसे करूंगा, लघुत्तम कितना है 4, 4 से गुणा कर दो सकता है, तो क्या आएगा ax² प्लस 2bx प्लस 4 से बराबर, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या चीजें, तो ये आराम से करा जा सकता है क्या, बिल्कुल। हाँ और अब अपन, मैं तो ये बता रहा हूं थोड़ा सा और सीधा करेंगे इसको, ये स्टेप ही नहीं सीधा, ये देखो अल्फा इस समीकरण का मूल था क्या, तो अल्फा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब अल्फा का ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो यहां से सीधा ही आ जाएगा, क्या बोला मैंने, अल्फा इस समीकरण का मूल था,
तो अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, मतलब अल्फा का जो मान है वो भी इसको संतुष्ट करेगा क्या, तो बस हो रहा है। तो यही क्वेश्चन अपन ने उधर से भी किया था, यही क्वेश्चन उधर से भी किया था, यही आंसर आया था क्या। तो फिर से समझ लो, जो मूल चाहिए उसको एक्स बना, वहां से अल्फा का मान निकालो, अल्फा इस समीकरण का मूल था, उसको संतुष्ट करा दो, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, और बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो सवाल गलत ही होगा। बाकी देखो भाई, लॉजिकल लॉजिकल एक्स माना, अल्फा का मान, अल्फा तो इस समीकरण का मूल था ना, तो उसको संतुष्ट करेगा। और अब बात करते हैं सर, ये वही समीकरण क्यों है जिसके मूल 2 अल्फा 2 बीटा है, ये वही समीकरण क्यों है जिसके मूल 2 अल्फा 2 बीटा क्यों है, क्योंकि देखो x बराबर 2 अल्फा था, तो इसमें अगर x बराबर 2 अल्फा रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा, तो मतलब इसके मूल क्या है 2 अल्फा 2 बीटा। ध्यान से बोला क्या बोला कि ये वही समीकरण क्यों है जिसके मूल 2 अल्फा 2 बीटा है। तो मैंने क्या बोला था, x बराबर अल्फा था क्या, तो x बराबर अल्फा था, मतलब इसमें x का मान 2 अल्फा, x का मान 2 अल्फा रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा। तो ठीक है, क्लियर, बहुत ही सिंपल मेथड है, बस करना अगर आप राइट तरीके से सीख गए तो बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें बोलो, इसमें क्या बोला, वही क्वेश्चन है। तो जो मूल चाहिए देखो अलग अलग है, जो मूल चाहिए उसको क्या मानो, x मानो, तो माना x बराबर अल्फा प्लस 1। अब क्या करना है, अल्फा का मान निकालना है। अल्फा का मान कितना आएगा, इस एक को उधर ले जाओ, तो अल्फा बराबर x माइनस 1। अरे ज्यादा बच्चे तो नहीं है, मैं सीधा भी लिख सकता हूँ ना यहाँ से, अल्फा बराबर x माइनस 1, ये तो समझ जाएंगे ना इतना तो। अरे यार इसको इधर उधर कर दिया, ठीक है, अरे सर क्या बकवास है, ठीक है, x बराबर अल्फा। अब ये जो अल्फा का मान आया, क्योंकि अल्फा इस समीकरण का मूल था क्या, देखो दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल थे, अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल थे, तो ये अल्फा का मान इसको संतुष्ट करेगा क्या, तो ये अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा मतलब अल्फा का जो है, अल्फा का ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो इसकी जगह ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, x की जगह अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, तो x की जगह अल्फा का ये मान रख दो, ठीक है, ये आंसर है। बस इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लो तो वही आंसर आ जाएगा जो उधर आया था। ये खोल सकते हैं ना इसको, bx माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, x का गुणांक क्या आ गया, x का गुणांक यहाँ b और यहाँ माइनस का 2a, b माइनस 2a, और प्लस कॉन्स्टेंट क्या आ गया a माइनस बी प्लस सी। अगर आप ध्यान से जाके देखो पीछे जो आंसर आया था वो, पहले जो आंसर आया था वो ये गया था। अब आप ये भी बोल सकते हो मेरे को कि सर आप, जैसे बोलना नहीं चाहिए, सर आप इसको ही क्यों x माना, सर आप इसको क्यों नहीं मान रहे। अगर मैं इसको x मानता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो x बराबर बीटा प्लस 1, तो बीटा का मान निकालो यहाँ पे, बीटा बराबर x माइनस 1, बस ये मान संतुष्ट करा दो इस समीकरण में, ये मान संतुष्ट कराओगे तो क्या आएगा, a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 प्लस c बराबर 0। तो बात तो सेम है ना बच्चे, और इसीलिए अपन ने बोला था वो मूल सम्मित होने चाहिए, जो बोला था ना मूल सम्मित होने चाहिए, वो इसीलिए बोला था कि अल्फा से आंसर निकालें या बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्लियर है क्या, तो वो इसीलिए बोला था। तो ये दो क्वेश्चंस में अपन ने सब कुछ समझने का कोशिश किया है कि क्या क्या कैसे कैसे, मतलब कुछ नहीं, अल्फा जो मूल चाहिए उसको x मानो, अल्फा का मान निकालो, समीकरण में संतुष्ट कराओ, खत्म। हाँ, अब ये मेथड ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेस्ट है, और इसको देखो इस मेथड से ये इजी हो जाएगा। तो क्या करो, अलग अलग है और सम्मित भी है, तो माना x किसको मान लोगे 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, यहां से अल्फा का मान निकालना है, और अल्फा का मान इतना जल्दी भी निकाला जा सकता है, अल्फा का मान इतना जल्दी भी निकाला जा सकता है कि यह आएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इतना जल्दी भी आप सोच सकते हो, वो आप कोशिश करना, मैं नहीं बता रहा। बाकी आप कैसे निकालोगे, आप यहां से यहां कैसे आओगे, कैसे आओगे भाई, यहां से यहां आने का तरीका आप करोगे वजन गुणा, x को 1 माइनस अल्फा से गुणा करा बराबर 1 प्लस अल्फा, तो x माइनस एक्स अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा। तो यहां से किसका मान निकालना है, अल्फा का, तो अल्फा को उधर ले जाओ, तो x माइनस 1, इस एक को तो इधर ले आओ और अल्फा को उधर ले जाओ, x अल्फा प्लस अल्फा, यहां से अल्फा कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, x प्लस बराबर x माइनस। तो यही अपन ने मान बोला था क्या, यही मान मैंने बोला था क्या, देखो
तो मैंने यहां से यहां लिख दिया था, आपको ये करना पड़ा। तो ये चीज अपन समझ सकते हैं पर वीडियो में नहीं, क्यों मतलब, तो इसलिए आप ये करो। बाकी इसका लाइव क्लास है, उसमें आना तो अपन आराम से देख लेंगे। बाकी क्लासरूम में ये पॉसिबल है। यहाँ थोड़ा सा क्या हो रहा है, बच्चे का दिमाग इतना नहीं चलता है ना, 3-4 बार उसको समझाना पड़ता है, जब तक वो नहीं समझता। तो इसलिए बस, अरे बाकी कर तो सकते हैं ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ये तो निकाल ही सकते हैं। तो जिस जो उसको एक्स माना और वहां से अल्फा का मान निकाला। इस तरीके से सीधा भी लिख सकते हो, अगर लिख पाओ तो, नहीं तो ऐसे आ ही जाएगा। तो अल्फा का मान आ गया। अब क्या करना होता है, अल्फा इस समीकरण का मूल दिया हुआ था, अल्फा इस समीकरण का मूल दिया होता है, इसमें डाल दो। अल्फा का ये मान इसको संतुष्ट करेगा, अल्फा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब अल्फा का ये मान इसको संतुष्ट करेगा। थोड़ा सा आज का वीडियो हो सकता है लेंदी भी हो रहा हो अपना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेस्ट तरीका क्या होगा, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लेने लग जाओगे। लेना नहीं है, एलसीएम कितना आना चाहिए, x+1 का होल स्क्वायर, उसे सीधा गुणा करो। अरे समझ गए होंगे अब तक तो, अगर आप देख ही रहे हो तो अब तक तो समझ ही गए होंगे कि क्या कर रहे हैं सर, कि एक एक लाइनें बचाने में लगे हुए हैं सर। बस इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, x² - 2x आइडेंटिटी लगा लोगों के, प्लस ये a - b a + b, तो x² - 1 प्लस ये c x² + 2x + 1 बराबर 0। क्लियर है क्या? x² वालों को एक साथ कर लो, x² का गुणांक देखो, यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c, प्लस x का गुणांक यहाँ से माइनस का 2a और यहाँ से प्लस का 2c, और कांस्टेंट a - b + c। भाई आप थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ऐसे इतनी स्पीड लाने में। क्या x² का गुणांक ये, x का गुणांक ये, तो आप तो अलग अलग पहले गुणा कर लो, फिर अलग अलग कर लो, है ना। x² वाले एक साथ, x वाले एक साथ, बाकी एक साथ। और यही आंसर पहले आया था क्या? नहीं आया था तो गलती की है कि, और बाकी आना चाहिए। क्लियर है क्या? तो यही क्वेश्चन था, यही आंसर आया था। अब आपको या तो ये भी अच्छा लग सकता है, वो भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन। बाकी ऐसे क्वेश्चंस के लिए खास कर ये मेथड होता है, क्योंकि क्यूबिक में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जब कर भी नहीं पाएंगे इसके बिना। हाँ, ये इसमें कर सकते हैं क्या? तो कर तो सकते हैं, बाकी इसके लिए मैं बोलूंगा वो पहले वाला ही बेस्ट था, बाकी इससे भी कर सकते हैं। अलग अलग है, अल्फा बीटा में सम्मित है, तो जो मूल चाहिए उसको माना x। यहां से अल्फा का मान निकालो, तो अंडरूट ले लो दोनों तरफ, √x, और अंडरूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है बिल्कुल। बस अल्फा का मान ही निकालना होता था, इसको समीकरण में डाल दो। अल्फा इस समीकरण का मूल था, अल्फा का ये मान इसको संतुष्ट करेगा, तो इसका स्क्वायर प्लस माइनस √x का स्क्वायर प्लस b प्लस माइनस √x प्लस c बराबर 0। अगर इसको गौर से देखोगे तो ये तो इसका स्क्वायर होगा तो ये x आ जाएगा, ये प्लस माइनस b√x और प्लस c। सर द्विघात ही नहीं आया, सर द्विघात ही नहीं आया, ये तो द्विघात नहीं है ना। तो द्विघात नहीं है तो क्या करना है, यहाँ से अंडरूट को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए इस अंडरूट को उधर ले चलते हैं, ax प्लस b, ax प्लस c को इधर रख लेते हैं। अंडरूट को हटाना हो, अरे वर्गमूल को हटाना हो तो उसको एक तरफ लेके जाना पड़ता है, अगर यहाँ पे आप फर्क कर दोगे तो नहीं हटेगा, इसलिए इसको उधर प्लस माइनस b√x। अब ये देखो, इस प्लस माइनस था, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस भी लिख सकते हो, या आप इसको माइनस प्लस भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, क्योंकि इसका मतलब यही हुआ ना, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो मतलब दोनों ही सही है, प्लस माइनस लिखो या माइनस लिखो, इसका मतलब ये एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, तो प्लस को ऊपर लिखो नीचे लिखो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्या करना है, वर्ग करना है, तो क्या करो, ax प्लस c का होल स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो b² × x। क्लियर है क्या? इसका भी देखो, प्लस माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो क्या हो, a² x² प्लस c², अरे आइडेंटिटी, प्लस 2acx बराबर b²x। और इसको अगर मैं आंसर लिखूं तो ऐसा ही आंसर आपका आया होगा, देखिए x का कोएफिशिएंट 2ac - b² प्लस c²। ये तो कर पाएंगे ना, x² वाले को एक जगह, x वाले को एक जगह, बाकी को एक जगह, उसको इधर ले आए। क्लियर है? यही आंसर पहले आया था क्या? बिल्कुल, तो इसको भी कर सकते हैं। बाकी इसमें शायद हो सकता है आपको पहले वाला मेथड अच्छा लग रहा हो, तो वो तो आप डिसाइड करो, बाकी मेरा काम है बताना। हाँ, इसको देखो, इसके लिए बेस्ट मेथड पहले वाला है, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं है। बाकी क्या सर इस मेथड से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर लेंदी ही जाएगा,
चलो मैं बता देता हूं एक बार। पहले तो अल्फा बीटा को अलग अलग बनाओ, अल्फा और बीटा दोनों में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा जनाब। इसके लिए क्या करो, इसको एक अल्फा से गुणा कर दो ऊपर वाले, तो ये अल्फा बीटा, और इसको क्या कर दो बीटा से गुणा कर दो, बीटा गुणा बीटा, ऊपर नीचे बीटा से गुणा भाग करा। अब इसका मान अपन रख सकते हैं कितना, अल्फा बीटा सी बाई ए होता गया, तो सी बाई, तो इसका मान क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई सी बाई ए, और ये आ गया बीटा स्क्वायर बाई सी बाई। तो इसको कर दिया ए अल्फा स्क्वायर बाई सी और ए बीटा स्क्वायर बाई सी। अब अल्फा बीटा अलग अलग आ गई है, अल्फा बीटा अलग अलग आ गई है, तो अल्फा बीटा अलग अलग आ गई, तो अब मान लो x, अब क्या करो x मान लो, माना x बराबर ए अल्फा स्क्वायर बाई सी, तो अल्फा का मान क्या आएगा सी एक्स बाई ए, ये अल्फा स्क्वायर का मान आ गया, तो अल्फा का मान क्या है प्लस माइनस अंडररूट सी एक्स बाई। अब ये मान कहां रखना है, कौन सी समीकरण में रखना है, इसमें रखना है, और पता है अपने को जो पहले वाला पर्सन था इसके जस्ट पहले वाला अभी भी जो किया है सेम वही प्रोसेस आगे होगा, आगे कर लेना। बाकी मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि इसको किस तरीके से कर लो, पहले वाले से, ठीक है क्या। तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल ये वैल्यू पुट करके वर्क करते ही आंसर आएगा। नहीं आ रहा सर बता दो ना, आईआईटी नहीं कर रहे पूरा, ऐसे क्वेश्चंस का कैलकुलेशन खुद सीखो, नहीं आता लाइव क्लास में आओ। बाकी देखो भाई, ये मैं नहीं बोल रहा कि ये कुछ मैंने छोड़ दिया तो लाइव क्लास में आ जाना, ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो भैया आंखें खोलो जहां से भी पढ़े हो कि ये तो आना चाहिए। हाँ ये सर इसका क्या करें, तो बेस्ट मेथड क्या है, पहले वाले से कर लो चुपचाप, और बाकी मैंने वाले में इसको सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था इसका सिंप्लीफिकेशन होके अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आया था, क्या याद होगा तुम्हारे को। तो बस इस मेथड से करना है, तो x बराबर क्या मानेंगे, माना x बराबर क्या अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का मान सी स्क्वायर इंटू एक्स, तो अल्फा का मान प्लस माइनस सी रूट एक्स। तो ये भी सिंपल तरीका है, इससे भी कर सकते हो क्या भाई। सिंप्लीफिकेशन ये कहां से लिखा मैंने, पहले क्वेश्चन क्या था उसी से, अब इसको ये आ गया। अब बस इसको भी अपन आराम से कर सकते हैं अभी, जो बस इसको कहां रख दो, इस अल्फा के मान को इसमें रख दो, और वही वर्क करना पड़ेगा आपको। अल्फा का ये मान यहां रखोगे तो यहां आएगा प्लस माइनस सी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी प्लस माइनस सी रूट एक्स प्लस सी। तो बिल्कुल इस तरीके से आप आराम से इसका वर्क कर लेना, तो आंसर आ जाना चाहिए। इसको एक तरफ रखना, बाकी को दूसरी तरफ ले जाके वर्क करोगे आंसर आएगा। इसको क्या सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी कौन सा सजेस्ट करोगे, पहले वाला। बाकी देखो अल्फा बीटा अलग अलग है, तो क्या करो x बराबर अल्फा का क्यूब, अल्फा बराबर x की पावर 1/3, इसको उसमें रख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो ये बता देता हूँ मैं बहुत ज्यादा वाली है। अल्फा का ये मान यहाँ पे रखो, x बराबर अल्फा का x की पावर 1/3 का होल 2 प्लस बी x की पावर 1/3 प्लस सी। तो अब क्या करें, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आ गया जो किया हुआ है अपना, और मैंने बताया हुआ भी है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपना किया हुआ है। यहां से मैं सी को उधर ले गया, मुझे क्या हटाना है, घनमूल। क्या हटाना है, घनमूल। तो क्या कर दूंगा, घन, मतलब यहां से क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब। अगर क्यूब करते हो तो इसको ए मानो, इसको भी मानो, और ये दो है तो ए प्लस बी का होल क्यूब होगा, तो ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब इक्वल टू माइनस ए का होल क्यूब। क्यूब क्यों करा, घनमूल हटाने के लिए। अब इसको करो ए एक्स की पावर 2/3 का होल क्यूब, ए का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी की, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला याद है, यस, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 1/3 ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए क्यूब। अब बताइए आपको क्या होता है, ए क्यूब, यहाँ पे घात गुणा होगी तो ए का क्यूब और ये एक्स स्क्वायर प्लस ये बी का क्यूब इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ये देखिए 3ab। इसको और इसको आधार समान है तो गांठें जुड़ जाएंगी क्या, आधार समान है तो गांठें जुड़ जाएंगी, तो गांठें जुड़ेंगी तो कितना आएगा, 1/2 ये 1 एक्स की घात। सर हटाने आए थे क्यूब, हटा ही नहीं, तो बताया क्या, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप पीछे आ चुका है कि क्यूब हटाने जा रहे थे, हटा ही नहीं। क्या करेंगे, देखो
यही है क्या, ये वापस आता ही आता है, तो इसका मान यहाँ डाल दो, तो कितना माइनस का सी बराबर माइनस का सी। ये इक्वेशन आया था, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक देखो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, बी क्यूब माइनस 3abc इंटू एक्स का गुणांक आ गया प्लस का सी क्यूब। और आप जाके मिला लेना, यही आंसर अपना उधर आया था क्या, यही आंसर उस मेथड से आया था क्या, आया था सर। कौन सा, अच्छा सर ये भी छोटा ही है, सर वो भी आपने तो छोटा ही किया था। तो बिल्कुल कर सकते हो दोनों ही तरीकों से। ये क्यूब वाला कंसेप्ट दूसरी बार हो रहा है, और दूसरी नहीं तीसरी बार तो हो रहा है, वैसे बहुत बार आएगा ये रहेगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जरा। x बराबर 1/अल्फा, सर x अल्फा बराबर 1, अल्फा का मान 1/x, अल्फा का मान निकल गया सर, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, ये दोनों ही तरीके से सिंपल है, इसमें डाल दो अल्फा का मान, तो a/x किस गए अल्फा का मान डालना है, बोलो क्या है, a/x² प्लस b/x प्लस c बराबर 0, x स्क्वायर से गुणा कर दो, a प्लस bx प्लस cx²। बताया ना लघुत्तम से, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, cx² प्लस bx प्लस। तो देखो इस समीकरण के मूल क्या थे, अल्फा बीटा, इस समीकरण के मूल क्या है 1/अल्फा 1/बीटा। तो इनमें एक रिलेशन होता है, इधर एबीसी इधर से दिख रहे थे क्या, इधर से इधर जाने पे एबीसी, और इसमें उल्टे हो गए, इधर से इधर आओगे तो एबीसी, या इधर से देखोगे तो सीबीए, मतलब एबीसी थे इधर सीबीए। तो ये याद भी रख लेते हैं। अगर अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, तो वो समीकरण क्या होगी जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा होंगे, तो ये उल्टे लिखे। क्लियर है, हाँ लिखा हुआ याद रखो। वैसे याद करने वाली चीज है ये, क्योंकि काफी बार यूज होती है, तो हो सकता है अपने मेथड भूल रहे हो उस टाइम, तो सीधा भी अपना काम चल जाए। ठीक है, ये डीपीपी आराम से क्वेश्चन है, अच्छे से ही करो, सब पे लेवल लेवल लिखा हुआ है सब कुछ। बाकी ये आंसर की है आपका, ये समझिए। डीपीपी में डाउट हो या लेक्चर में डाउट हो, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो 6:15 बजे, तो यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो ये आप कर सकते हो। लाइव क्लास के लिए कहाँ पे करना है, गूगल मीट पे। सर गूगल मीट पे लाइव क्लास ज्वाइन कैसे करें, तो भाई थोड़ा सा यूट्यूब पे डालो हाउ टू ज्वाइन लाइव गूगल मीट क्लास, तो वो बता देगा। मतलब गूगल मीट का ऐप डाउनलोड करना है, और उसके अंदर फिर वो कोड मांगेगा ज्वाइन मीटिंग पे, तो ये कोड डाल देना, तो अपने आप ही ज्वाइन हो जाओ। कितने बजे, 6:15 बजे। ठीक है क्या ये बात, और बाकी तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।